हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब सबसे पहले हम ये समझ लेंगे क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट होता है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी पार्टिकुलर एरिया में वेदर का पैटर्न जब लॉन्ग टर्म पे हम देखते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे। वेदर क्या? वेदर कैन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर, डे टू डे। जो दिन एक घंटे के बाद या दिन में चेंजिंग आती है मौसम में, हम उसे वेदर कहेंगे। जैसे अभी हम कहेंगे कि अभी सनी है, कल क्लोडी था, तो कल आगे जो वेदर है वो रेनी होगा, वो आगे वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म पैटर्न में हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम में हम देखते हैं कि वेदर का पैटर्न किसी पार्टिकुलर एरिया में कैसा है, उस चीज को हम क्लाइमेट कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ब्रॉडली 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। पहला जो सब ट्रॉपिकल रीजन है जम्मू का, दूसरा है द टेम्परेट कश्मीर, और तीसरा है द कोल्ड माउंटेनियस एरिया ऑफ लद्दाख। सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू, पहले हम जम्मू की बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करेंगे। द एरिया ऑफ जम्मू इज सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। जम्मू का एरिया कौन से रीजन में? सब ट्रॉपिकल रीजन में सिचुएटेड है। सब ट्रॉपिकल क्या है कि इसके जैसे ट्रॉपिकल एरिया के फ्यूचर होते हैं, इसके वैसे फ्यूचर हैं। अल्टीट्यूड इसका बहुत कम है, सी लेवल से कम दूरी पे है। द साउथर्न पार्ट प्लेन्स हैव मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। जम्मू का जो साउथर्न पार्ट है, जो जम्मू रीजन का, अब जम्मू रीजन पूरे में सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, मतलब जम्मू डिवीजन में आप देखें तो पूरे डिवीजन में नहीं है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कुछ एरिया ऐसे हैं डिवीजन के जो हाई एल्टीट्यूडल एरिया है, उनका क्लाइमेट ऐसा है जैसे वैली का क्लाइमेट है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है? सब ट्रॉपिकल टाइप का, मतलब ट्रॉपिकल जैसे उसमें फ्यूचर है। ट्रॉपिकल है नहीं, ट्रॉपिकल जैसे इसमें फ्यूचर है, इसलिए इसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। साउथर्न जो पार्ट प्लेन्स है उनका मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है कि हॉट समर है और विंटर जो है वो कूल है। द माउंटेनियस एरिया ऑफ जम्मू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो माउंटेनियस एरिया है जम्मू का, उसका क्लाइमेट कैसा है? जैसे कश्मीर वैली का माउंटेनियस एरिया मींस जो हाई एल्टीट्यूडल एरिया है जम्मू रीजन के, जम्मू या जम्मू डिवीजन आप कहें। जम्मू एक्सपीरियंस मेनली 3 सीजन्स। जम्मू के 3 सीजन्स होते हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होता है? समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। अब समर सीजन जो है वो कहां से कहां तक चलता है? मार्च से लेके मिड जून तक चलता है। टेम्परेचर राइज रैपिडली इन मई एंड जून। मई एंड जून में जम्मू में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। एंड रेंज बिटवीन 38 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस। कहां से कहां तक चला जाता है? 38 डिग्री से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक। हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो इन द लोलैंड्स ऑफ जम्मू। जम्मू के जो लोलैंड्स हैं, जो लोअर एल्टीट्यूड एरिया है, वहां पे हॉट ड्राई विंड्स चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। रेनी सीजन, अब सेकंड है रेनी सीजन, ये मिड जून से मिड सितंबर तक है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है? 65 सेंटीमीटर। एंड एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना रहता है? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक। टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ जम्मू रीजन इज 136 सेंटीमीटर। टोटल जो एनुअल रेनफॉल है जम्मू रीजन की वो कितनी होती है? 136 सेंटीमीटर। रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा कहीं पे बारिश होती है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। विंटर सीजन इन जम्मू। विंटर सीजन जम्मू में कब से कब तक चलता है? अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। जम्मू एक्सपीरियंस कोल्ड विंटर। टेम्परेचर डिप्स रैपिडली ड्यूरिंग नाइट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिप हो जाता है नाइट में, टेम्परेचर में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है। डेज आर कूल एंड चिली विंड ब्लो। डेज क्या होते हैं? कूल होते हैं, चिली सर्द हवाएं हैं वो चलती हैं। मिस्ट एंड फॉग दोनों कॉमन है इस टाइम में। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है। ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू गेट रेनफॉल इन विंटर। जम्मू आल्सो एक्सपीरियंस ए शॉर्ट स्प्रिंग सीजन फ्रॉम द एंड ऑफ फरवरी टू मार्च। स्प्रिंग सीजन जम्मू में शॉर्ट होता है एंड ऑफ फरवरी से लेके मार्च तक। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू में रेनफॉल जो है वो कब होती है? जम्मू में बहुत ज्यादा बारिश होती है कब? विंटर्स में। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये कहाँ पे बनती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनती है मेडिटेरेनियन सी में। अगर आप मैप देखें, वर्ल्ड मैप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी है, वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनती है और वहां से ये हवाएं जो है ईस्ट की तरफ, इस तरफ हमारे इंडिया की तरफ जब ये ट्रैवल करती है, जब ये J&K में पहुंचती है जम्मू और कश्मीर में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है? बारिश होती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। तो क्लाइमेट ऑफ
हर सीजन के जो है वो 2 महीने हैं। जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन को कहते हैं लोकल लैंग्वेज में सोंत भी कहते हैं, 16 मार्च से 15 मई तक ये चलता है। स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च व्हेन द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। स्प्रिंग सीजन कब स्टार्ट होता है? मार्च के महीने से स्टार्ट होता है, जब टेम्परेचर कश्मीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। द वैली रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीजन। इस सीजन में वैली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, किसकी वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी मैंने आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बताया। नेक्स्ट है समर सीजन, जिसे रेतकोल कहते हैं। 16 मई से 15 जुलाई तक समर सीजन चलता है। दिस सीजन अट्रैक्ट लॉट ऑफ टूरिस्ट इन द वैली। इस सीजन में बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वैली में आते हैं। जुलाई हॉटेस्ट मंथ है इस सीजन का। When the day temperature reach to 30 up to 37 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर में गर्मी कौन से महीने में होती है? जुलाई में होती है। हॉटेस्ट मंथ ये होता है, तब दिन का टेम्परेचर यहाँ पे कितना चला जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रेनी सीजन का लोकल नेम बहर वाहरत है। 16 जुलाई से 15 सितंबर तक ये चलता है। एवरेज टेम्परेचर उसका रहता है 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब 12 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो रात को होगा और 27 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो डे को होगा। द वैली रिसीव मॉडरेट रेनफॉल होती है वैली में। ह्यूमिडिटी हाई होती है इस सीजन में। उसके बाद आता है फोर्थ सीजन जो आता है एटमन, जिसे कहते हैं हारुद कहते हैं। 16 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक ये चलता है। टेम्परेचर फॉल्स ग्रेजुअली इन दिस सीजन। बस इस सीजन में टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर में गिरावट आना शुरू हो जाती है। स्काई क्लियर होता है। इन दिस सीजन पीपल आर बिजी इन। इस सीजन में लोग क्या करते हैं? सैफरन की कल्टीवेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। क्रॉप कौन से हार्वेस्टिंग क्रॉप कौन सी हार्वेस्ट करते हैं? राइस। उसके बाद एप्पल्स वगैरह को हार्वेस्ट किया जाता है। एंड ऑलमंड्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड फॉर विंटर्स। और लकड़ियाँ जमा की जाती है, फायरवुड जमा की जाती है किसके लिए? सर्दियों के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सीजन है, फिफ्थ सीजन, उसका नाम है विंटर या वांता उसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये कब शुरू होता है? 16 नवंबर को शुरू होता है और खत्म कब होता है? 16 नवंबर से कब तक रहता है? 15 जनवरी तक। द विंटर्स आर लॉन्ग एंड सेवर इन कश्मीर। विंटर्स लॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कश्मीर में। डे टाइम टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 8 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। दिन का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। नाइट्स आर वेरी कोल्ड एंड रेंज फ्रॉम 0 टू -2 डिग्री सेल्सियस। रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। टेम्परेचर कितना होता है? 0 से लेके -2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एवरेज स्नोफॉल इज अबाउट 120 सेंटीमीटर। इट इज मेनली ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जो यहाँ पे स्नोफॉल है 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये किसकी वजह से होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। डोरू इन साउथ कश्मीर एंड नॉर्थ कश्मीर रीजन रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम स्नोफॉल इन विंटर सीजन। डोरू जो साउथ कश्मीर का एरिया है और नॉर्थ कश्मीर के रीजन्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। कब? विंटर सीजन में। जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है और इसे क्या कहते हैं? एंड इज नोन इज द पीरियड ऑफ चिले कलाम। उसको यहाँ पे कौन सा पीरियड चल रहा होता है? चिले कलाम का। जो लास्ट है आपका आइस कोल्ड शिशुर, 16 जनवरी से 16 मार्च तक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ती है। द वो मेंशन क्लाइमेटिक डिवीजन, जितनी भी हमने ये क्लाइमेटिक डिवीजन जो डिस्कस किए हैं, डज नॉट अप्लाई ओनली टू कश्मीर वैली। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सिर्फ कश्मीर वैली के लिए नहीं है, बट आल्सो टू द पार्ट ऑफ जम्मू रीजन विच लाइक कश्मीर आर सब्जेक्टेड टू स्नोफॉल एंड सेवर विंटर